आज हम लोग व्यंजन संधि देखते हैं। व्यंजन संधि में 1 मार्क मिलेगा। ठीक है। व्यंजन संधि की परिभाषा, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आने से जो परिवर्तन होता है, ठीक है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है। मेनली जानना है कि इसमें मौ हलंत अनिवार्य होता है। ये नहीं रहेगा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है। और एक कंडीशन है कि मौ हलंत के बाद तालव्य श, मूर्धानी श, दांतानी श और हौर नहीं होना चाहिए। ये होगा तो फिर फॉलो नहीं होगा रूल। ठीक है। जैसे हम बोलते हैं जगत जोड़नाथ। ठीक है। यहाँ तो है, तो के बाद अगर 5वां लेटर होता है, ठीक है, व्यंजन संधि है ये। एक्चुअली में ये प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन होता है। तो यहाँ अगर पहला वर्ण रहता है, उसके बाद किसी भी वर्ण का 5वां वर्ण यहाँ रहता, तो ये वर्ण जो है उसका इसके 5वें वर्ण में ये बदल जाता है। तो यहाँ चूंकि तो का 5वां लेटर 9 है, तो हमारा होता है जगत जोड़नाथ, जगन्नाथ। ठीक है। इसी में और एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे सत्य जोड़ नायिका, सन नायिका, इसका बन जाएगा शन नायिका। ठीक है। सत्य जोड़ नाम, सन नाम। ठीक है। उसी तरह से वाक जोड़ अस्थि, तो ये जसत्व संधि का नियम है। पहला लेटर के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन रहता है, ठीक है, तो ये पहला लेटर तीसरा लेटर में बदल जाता है। तो यहाँ क है, तो क का तीसरा लेटर ग हुआ, तो वागस्ती। ठीक है। ये और इसमें एडजस्ट हो गया, वागस्ती। ठीक है। जैसे अच जोड़ अंत, अजंत। ठीक है। ये जसत्व संधि में बता दिए हैं, देख लेना है। अब है पहला है परस्वर्ण संधि। ठीक है। दूसरा है तुगागम संधि और तीसरा इसमें जसत्व संधि पढ़ना है, जिसको प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन भी बोलते हैं। ठीक है। अब चलते हैं सबसे पहले परस्वर्ण संधि। ठीक है। हम अपनी भाषा में लिख दिए हैं, बुक में भी देख सकते हो तुम लोग। मौ हलंत के बाद, क्योंकि मौ हलंत के जगह में वहाँ अनुस्वार दिया हुआ रहता है, तो अनुस्वार देंगे तो तुम लोग कंफ्यूज करोगे। ठीक है। मौ हलंत के बाद किसी भी वर्ग का, ठीक है, कोई भी व्यंजन हो तो मौ हलंत को उस व्यंजन के 5वें वर्ण में बदल देते हैं। ठीक है। कैसे बदलते हैं देखो, कहता है मौ हलंत के बाद कोई भी व्यंजन हो, ठीक है, कोई भी वर्ग का व्यंजन हो। ठीक है। कोई भी वर्ग मतलब कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये 5 वर्ग है। ये पांचों में से कोई भी व्यंजन हो तो मौ को उस व्यंजन के 5वें वर्ण में बदल देते हैं। जैसे क का 5वां वर्ण हुआ अंग, च का 5वां वर्ण हुआ या, ट का मूर्धन्य, त का दांतन्य, प का म। ठीक है। ये 5वां वर्ण होता है। तो यहाँ देखो हम एग्जाम्पल दे करके दिखा रहे हैं। जैसे बोलते हैं शम जोड़ धी, यहाँ मौ हलंत है, ये बोल रहा है मौ हलंत कंपलसरी है। उसके बाद बोल रहा है कोई भी व्यंजन हो, तो यहाँ दी है, तो धी है यानी तवर्ग है। तो तवर्ग का ये जो है तवर्ग, ये मौ हलंत जो है तवर्ग का 5वां लेटर में बदल जाएगा, मतलब मौ जो 9 में बदलेगा। ठीक है। यहाँ देखो तो हो जाएगा संधि। ठीक है। अब यहाँ है कम जोड़ गनम, तो ये देखो कवर्ग में है, कवर्ग का है, तो कवर्ग का 5वां लेटर अंगा होता है, तो ये अंग में बदलेगा, अंग, जगह कम हो गया है। ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ लिखे कंग, ठीक है, उसके बाद गनम, इसमें अंग के नीचे भी संयुक्त भी कर सकते हो गौ को। ठीक है। यहाँ देखो
मौ के बाद द है, यानी तवर्ग में है। मौ के बाद द है, तो द का 5वां लेटर क्या होता है? अभी तुरंत बोले हैं तथा द न, तो ये न में बदल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिंदु। ठीक है। उसके बाद है मौ के बाद इसमें कम जोड़ ठ है। ठीक है, ठ यानी टवर्ग में है। ठीक है, तो टवर्ग का 5वां वर्ण मूर्धन्य न में बदलता है, मूर्धन्य न हो जाता है, तो हमारा हो जाता है कंठ। इस तरह से क्या हम बोल रहे हैं कि मौ हलंत के बाद कोई भी वर्ग का, ठीक है, कोई भी वर्ग का वर्ण हो तो मौ हलंत के बाद वाला जो वर्ण है उसके 5वें वर्ण में मौ हलंत बदल जाता है। ठीक है, जैसे कवर्ग में है, अगर इधर कवर्ग में है तो अंग में बदलेगा। ठीक है, अगर चवर्ग में है तो इया में बदलेगा, अगर टवर्ग में है तो मूर्धन्य में बदलेगा, तवर्ग में है तो दंतन्य में बदलेगा, और पवर्ग में है तो हमारा मौ में बदल जाएगा। यही है मेरा परस्वर्ण संधि। ठीक है, देख लो अभ्यास करके। अभ्यास हम करो दे दिए हैं। क्या है? पहला है 15-15 दिए हुए हैं। आम जोड़कर अंक इतना बना लोगे तो याद हो जाएगा, सवाल ही नहीं उठता है नहीं याद होने का। ठीक है, चम जोड़ चला, कम जोड़ ठ, शाम जोड़ता, गुम जोड़ फित, अम जोड़ ग, गम जोड़ गा, कुम जोड़ ठित, दिवम जोड़ गतः, पम जोड़ चम, सिंधु तोड़ने के लिए भी दे दिए हैं, चंपकः, शम जोड़ कर, उसके बाद संगः, उसके पहले घंटा, उसके बाद संग। ये हमारा छोटा सा संधि है। ठीक है, इसीलिए परेशानी होने का नहीं बात है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, परेशानी होने की कोई बात ही नहीं है इसमें। आराम से देखो, छोटा छोटा संधि है, आराम से करोगे तैयार होते चला जाएगा। अब टाइम कम बचा हुआ है तुम लोग का एग्जाम में, जल्दी जल्दी करके रेडी करना है। अब देखो यहाँ पर हम यहीं पर छोटा सा संधि है, ये दोनों संधि है इसीलिए यहीं पर लेकर के आ गए हैं। इसमें है दूसरा है तुगागम संधि। ठीक है, तुगागम संधि में क्या होता है कि इसमें सीधा सा जान लो, उतना डिटेल जाने का जरूरत नहीं है। कहता है ह्रस्व स्वर के बाद अगर छ होता है, ठीक है, ह्रस्व स्वर मतलब हमारा ह्रस्व स्वर, ह्रस्व, और जिसको वोवेल्स बोलते हैं हम लोग, छोटी छोटी ऊ, ठीक है, छोटी री, लिरी के बाद को उसके बाद जस्ट बाद छ हो तो छ हो जाता है। ठीक है, ह्रस्व स्वर के बाद अगर छ होता है तो ह्रस्व स्वर के में चौ का आगम हो जाता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर के छ हो जाता है। ये छ, कोई दिक्कत? ह्रस्व स्वर लिख दें क्या? यहाँ लिख देते हैं ह्रस्व स्वर कौन कौन है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, 2 स्वर होते हैं, अ, छोटी ऊ, री, छोटी री, और लिरी। ये 5 हमारा ह्रस्व कहलाता है, ह्रस्व। बाकी सब दीर्घ कहलाता है। ठीक है, एक मात्रा भवेत् ह्रस्व, द्विमात्रा दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रा प्लुतज्ञो, 4 मात्रा च व्यंजनम। इस तरह से श्लोक है। ठीक है, तो क्या कहता है कि ये सब जो लेटर है इसके जस्ट बाद अगर छ रहता है तो छ हो जाता है। तो देखो बिना एग्जाम्पल देखे हुए नहीं समझ में आएगा। शिव जोड़ छाया, व में अ है, वो हम लोग कैसे लिखते हैं? हम लोग इस तरह से लिखते हैं, वो जोड़ अ लिखते हैं, तब हमारा पूरी वो होता है। ठीक है, वा में आ लेंगे तो आप तब हमारा आ होगा। ठीक है, इसीलिए शिव जोड़ छाया तो शिव चौ छाया। ठीक है, वृक्ष जोड़ छाया तो वृक्ष चौ छाया। दूसरा नियम है इसमें,
बहुत छोटा संधि है, इसीलिए एक ही जगह रख दिए, तुम लोगों को सुविधा हो जाए इसके लिए। दूसरा संधि है दीर्घ स्वर के बाद अगर छ रहता है तब भी छ हो जाता है। ठीक है, ये ह्रस्व स्वर हुआ ये। उसके बाद का सारा जो है 8 जो स्वर है बाद का स्वर, तो 8 5 13। ठीक है, तो हमारा इसमें चौथा हो जाता है। यहाँ देखो सब एग्जाम्पल, माता जोड़ छाया, माता च छाया। लक्ष्मी जोड़ छाया, लक्ष्मी च छाया। यहाँ देख रहे हो आ की मात्रा है, यहाँ देख रहे हो ई की मात्रा है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, अ की मात्रा है, अ की मात्रा है। ठीक है, क्योंकि ये ह्रस्व स्वर है और ये हमारा दीर्घ स्वर है। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर के बाद छ रहेगा तब भी चौचा हो जाएगा, बड़ी इजी गोइंग में बता दे रहे हैं। और दीर्घ के स्वर के साथ भी रहेगा तब भी चौचा हो जाएगा ये तुगागम संधि में। जहाँ देख लो संधि में चौचा है यानी मेरा तुगागम संधि है। ठीक है, देख लो यहाँ मंत्र की तरह बता दे रहे हैं, जहाँ चौचा देखो आंख बंद करके दोनों पार्ट को 2 पार्ट में लिख दो, आराम से संधि बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। जहाँ देख लो तुम लोग चौचा है और इधर ह्रस्व है तो ह्रस्व के बाद कर देंगे। ठीक है, दीर्घ है तो दीर्घ के बाद कर देंगे। यहाँ दे दिए हैं कुछ तोड़ने के लिए, देखो करके अभ्यास दिए हैं, अभ्यासम कुरुत। ठीक है, अनु जोड़ छेदः दोनों प्रकार का दिए हुए हैं तुम लोगों को, इसमें चिंता करने की बात नहीं है। यहाँ देखो अनु जोड़ छेदा, अनुच्छेदा। ठीक है, वी जोड़ छेदा, स्व जोड़ छ। हम नहीं बता रहे हैं, इसलिए नहीं बता रहे हैं कि बहुत इजी गोइंग में सीखे हो, अभी तुरंत करोगे तो एकदम मस्त होकर के कर दोगे। ठीक है, खुश होकर के कर दोगे, दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, स्व जोड़ छ, आ जोड़ छादनम, एक जोड़ छत्रम, तरु च छाया, परिच्छेद, कुशल च छत्र, एक छत्रम, लता च छाया। ये 10 है करने के लिए और इसमें 15 है, 15 है। ठीक है, तो इस तरह से परस्वर्ण संधि और तुगागम संधि हमारा यहाँ पर हुआ। ठीक है, यही है हमारा पहला, सबसे पहला व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि किसको कहते हैं? ठीक है, स्वर या व्यंजन के बाद, ठीक है, जो परिवर्तन आता है उसको व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, इसमें बुक में लिखा हुआ रहेगा अनुस्वार रहता है अनिवार्य, लेकिन अनुस्वार कहेंगे तो तुम लोग घबराने लगो कि अनुस्वार दिए कहाँ है। अनुस्वार मतलब ये डॉट है ना, ये डॉट को बोलते हैं अनुस्वार, ये यहाँ डॉट को। ठीक है, लेकिन म हलन दिखाई पड़ेगा उसको अनुस्वार ही बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कहता है म के बाद, म हलंत के बाद किसी भी वर्ग का, वर्ग बोल रहे हैं, कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, टवर्ग, पवर्ग। ठीक है, तो उस व्यंजन हो तो म को उस व्यंजन के 5वें वर्ण में बदल दिया जाता है। जैसे सम है, धी है, तो तथ द न होता है, तो 9 लास्ट वर्ण इसमें आया तो ये म जो है 9 में बदल जाएगा। यही हमारा परस्वर्ण संधि। ठीक है, यही है हमारा तुगागम संधि। ह्रस्व स्वर के बाद अगर छ रहता है तो छ हो जाता है, दीर्घ स्वर के बाद छ रहता है तो छ हो जाता है। ये हमारा हुआ तुगागम संधि। कोई दिक्कत नहीं? ओके, ठीक है, ओके करो।